लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसएचएम की इक्वेशन के बारे में पढ़ा था और उसमें एक टर्म आया था फेज का। तो हम उस फेज के बारे में आज पढ़ेंगे। तो उसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें हम एक स्प्रिंग से एक मास को अटैच करके उसका एसएचएम करवाएंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि ये एक स्प्रिंग है और उससे ये एक मास अटैच्ड है। ये इस मास की मीन पोजीशन है। ये अभी इक्विलिब्रियम में है और ये मीन पोजीशन पे है। ठीक है, किसी सरफेस पे रखा होगा, मैं सरफेस नहीं बना रहा हूं। अब इसको अगर हम पुल करके छोड़ देते हैं तो ये एसएचएम करना स्टार्ट करता है। ये मान लो मास को हमने यहां से स्प्रिंग को स्ट्रेच किया और छोड़ दिया। तो जैसे हम इसको स्ट्रेच करके छोड़ेंगे ये ऑसिलेशन करना स्टार्ट करेगा और फिर ये ऑसिलेशन करता करता लेफ्ट की तरफ आ रहा होगा। तो कभी यहां पहुंचेगा, इसका मोशन इस डायरेक्शन में होगा। फिर ये थोड़ी देर बाद अपनी मीन पोजीशन पर आ जाएगा, लेकिन मीन पोजीशन पर आकर ये रुकेगा नहीं, क्योंकि इसको हमने जब स्ट्रेच करके छोड़ा था तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही थी और अभी भी ये इस तरफ जा रहा होगा। ठीक है, फिर कुछ देर के बाद देखेंगे तो ये लेफ्ट में आ चुका होगा थोड़ा, अभी भी ये लेफ्ट की तरफ ही जाएगा। स्प्रिंग कंप्रेस होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि ये कहीं ना कहीं रुक जाएगा। जब रुक जाएगा तो उसमें स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो स्प्रिंग उसको वापस पुश करेगी और फिर ये राइट में जाना शुरू करेगा। फिर यहां पहुंचेगा, इसका मोशन राइट की तरफ होगा और स्प्रिंग खींचेगी, अपनी मीन पोजीशन पे पहुंचेगा, राइट में जा रहा होगा। फिर ये स्प्रिंग और स्ट्रेच होती जाएगी, कहीं यहां पहुंचेगा, राइट में जा रहा होगा और फिर ये वहीं पहुंच जाएगा जहां से इसको स्ट्रेच करके छोड़ा गया था और रुक जाएगा। तो ये जो पोजीशन है इसकी, इस पोजीशन को हम कहते हैं राइट एक्सट्रीम पोजीशन और लेफ्ट पे वो मैक्सिमम जितना आता है ये उसकी लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन है। तो ये जब ऑसिलेशन करेगा तो इन्हीं दोनों पोजीशन के बीच में ये बार बार ऑसिलेशन करता जाएगा। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है ये मीन पोजीशन है, ये इसकी राइट एक्सट्रीम पोजीशन है और ये उसकी लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, अब जब ये ऑसिलेशन कर रहा है तो आप इसके ऑसिलेशन को कहां से देखना स्टार्ट करते हैं इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका इनिशियल फेज जो फाई हम लिख रहे थे वो इनिशियल फेज इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने इस एसएचएम को देखना कहां से स्टार्ट किया। क्योंकि ये एसएचएम तो होता जाएगा, ठीक है, लगातार होता जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपने देखना उसको स्टार्ट किया जब वो यहां पे था, या आपने देखना स्टार्ट किया यहां पे, या आपने देखना स्टार्ट किया यहां पे। तो कहीं से भी आप देखना स्टार्ट कर सकते हो और जिस जगह से देखना स्टार्ट करोगे उस जगह के अकॉर्डिंगली उसके फेज या इनिशियल फेज फाई की वैल्यू डिसाइड की जाएगी। जैसा हमने पहले भी सीखा था कि मीन पोजीशन से ये मैक्सिमम जितनी दूरी जा सकता है ये एम्पलीट्यूड होता है, चाहे वो लेफ्ट की तरफ जाए या राइट की तरफ जाए या लेफ्ट की तरफ जाए, ये दूरी जो होती है ये एम्पलीट्यूड ए के इक्वल होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि फाइंड द इनिशियल फेज ऑफ द एसएचएम व्हेन द पार्टिकल वाज एट दिस पोजीशन। तो क्वेश्चन क्या है मैं आपको लिख के बताता हूं। मान लो क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द इनिशियल फेज इफ द पार्टिकल was at a by 2 from mean पोजीशन। ठीक है, मतलब पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से a by 2, अच्छा a by 2 इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, और जब a by 2 की दूरी पर है, मान लो ये दूरी a by 2 है, तो a by 2 की दूरी पे ये लेफ्ट पे भी जा सकता है और a by 2 की दूरी पे राइट पे भी जा सकता है, दोनों जगह जानी पॉसिबल है। तो और भी इंफॉर्मेशन दी होनी चाहिए। द पार्टिकल वॉज एट right side
of mean position and going towards right extreme position। ठीक है, अब इससे हमको ये पता चल गया कि पार्टिकल जो था वो इनिशियली राइट साइड में था मीन पोजीशन के, और वो राइट एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा था। मतलब ये हो गया, ये अपनी मीन पोजीशन से a/2 की दूरी पर है, राइट साइड ऑफ द मीन पोजीशन पर है और राइट एक्सट्रीम की तरफ जा रहा होगा। अब इसका इनिशियल फेज हमें कैसे निकालना है? इनिशियल फेज निकालने के लिए आप एसएचएम की जो जनरल इक्वेशन है उसका यूज करते हैं, और जनरल इक्वेशन है a sin ओमेगा t प्लस फाई। इस इक्वेशन का यूज करना है। अब इस इक्वेशन के यूज में आपको यह समझना है कि क्योंकि हम इनिशियल फेज निकाल रहे हैं तो टाइम 0 होगा। तो हमको यह कहा गया है कि पार्टिकल इनिशियल फेज ऑफ पार्टिकल वाज एट a/2 फ्रॉम मीन पोजीशन, यह भी दिया होगा एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है, पार्टिकल मीन पोजीशन से a/2 की दूरी पे था, t इज इक्वल टू 0 पे, मतलब हम टाइम को 0 पुट कर देंगे तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है हमको? a/2 के इक्वल। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम x को पुट करेंगे a/2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t में t 0 हो गया तो सिर्फ फाई बचेगा, तो 1/2 इज इक्वल टू साइन फाई आ जाएगा। साइन फाई की वैल्यू 1/2 आई है। ठीक है, तो अगर हम साइन फाई की वैल्यू 1/2 देखें तो ये 2 बार होती है। 0 से 360 डिग्री के बीच में साइन फाई 2 बार 1/2 होता है। 2 बार 1/2 कहां कहां होता है उसके लिए हमें इसके ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, तो मैं ग्राफ भी साथ में बना देता हूं जिससे कि हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे इस ग्राफ का हम यूज कर पाएंगे। साइन का जो ग्राफ होता है तो कुछ इस तरीके से बनता है। यह है 0 डिग्री, यह है 180 डिग्री, यह है 360 डिग्री। आपको बस इसी के बीच में रहना है। ये वाला जो एक्सट्रीम पोजीशन आती है ये 90 डिग्री में आती है, और ये जो पोजीशन आती है 270 डिग्री पे आती है। ये वैल्यू होती है 1 की और ये वैल्यू होती है -1 की, साइन फाई मैं कह देता हूं। ठीक है, अब क्योंकि हमने जब साइन फाई निकाला तो साइन फाई की वैल्यू 1/2 के बराबर आई है, तो साइन फाई 1/2 के बराबर मतलब अगर यहां पे कहीं 1/2 आता है तो 1/2 साइन फाई 2 जगह लेता है। एक बार यहां पर है, ये फाई के एक्सिस है जो एंगल बता रही है, और एक बार साइन फाई 1/2 यहां पर भी होता है, और ये हो गया 180 डिग्री ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये तो पता ही है हमको कि साइन थीटा साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू 1/2 होती है, और एक बार यहां पर भी होती है। तो ये कैसे निकालोगे आप? तो सिमेट्री की वजह से निकालोगे। आप यहां से 30 डिग्री आगे गए तो 1/2 आया, तो 180 से भी 30 डिग्री पीछे आओगे, 180 से 30 डिग्री पीछे आओगे मतलब 150 डिग्री पे आओगे, तब भी इसकी वैल्यू 1/2 ही होती है। ठीक है, तो 30 डिग्री और 150 डिग्री दोनों जगहों पर उसकी वैल्यू 1/2 होती है। अब इनमें से कौन सा पार्ट लेना है? मतलब फाई की जो वैल्यू है, ये फाई की वैल्यू यहां पर हम लिखते हैं तो 30 डिग्री भी हो सकती है और फाई की वैल्यू 150 डिग्री भी हो सकती है। तो कौन सा एंगल लेना है, क्योंकि एक ही आंसर होगा इनमें से। तो उसको एंगल को लेने के लिए आप इस बात को समझें कि ये एसएचएम एक्चुअली 4 पार्ट से बना होता है, कोई भी एसएचएम। अब वो 4 पार्ट होता है मीन पोजीशन से राइट एक्सट्रीम में जाना, फिर राइट एक्सट्रीम से वापस मीन में आना, मीन से लेफ्ट एक्सट्रीम में आना, लेफ्ट एक्सट्रीम से मीन में जाना, फिर मीन से राइट में आना। मतलब जो एसएचएम हो रहा है बेसिकली वो इस तरीके से, मान लो मैं स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट करता, तो ये पार्टिकल यहां जाता, मीन पोजीशन से राइट में जाता, रुकता, फिर मीन पोजीशन पे आता, फिर ये लेफ्ट में जाता और घूम के राइट में आता। इस तरीके से ये मोशन 4 पार्ट में डिवाइडेड है। ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इसकी राइट एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये इसकी लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो जब पार्टिकल एसएचएम करता है तो टू एंड फ्रो मोशन करता रहता है, तो मीन से राइट में जाएगा, राइट से फिर मीन में आएगा, फिर मीन से लेफ्ट में आएगा और लेफ्ट से फिर से मीन में जाएगा। ठीक है, ये 4 पार्ट जो है इसमें ये पार्ट फर्स्ट है, ये पार्ट सेकंड है, ये पार्ट
थर्ड है और ये पार्ट फोर्थ है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में जो भी फाई होंगे वो फाई 0 से 90 डिग्री पे होंगे। मतलब ये याद रखें कि ये वाला जो पॉइंट है ये 0 डिग्री बताता है, ये वाला पॉइंट 90 डिग्री बताता है, ये वाला 180 डिग्री बताता है, ये वाला 270 डिग्री बताता है, और ये फिर से 0 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो अब अगर हमें पूछा गया है कि फाई कितना है, ठीक है, तो फाई की वैल्यू हमें दो मिली है, एक 30 डिग्री मिली है, एक 150 डिग्री मिली है। अब हम देखें कि ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ये किस पार्ट में आ रहा है। तो अगर हम देखें ये अगर राइट में जा रहा है और मीन पोजीशन से भी राइट में है, तो मीन पोजीशन से राइट में है और राइट में ही जा रहा है, तो ये फर्स्ट पार्ट के अंदर आना चाहिए। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे इसको कि ये पोजीशन आप देख सकते हैं मीन पोजीशन के राइट में है, तो मीन पोजीशन के राइट में होना चाहिए, और ये मीन पोजीशन के राइट में ही जा रहा है, तो मीन पोजीशन के राइट में ही जा रहा होगा तो फर्स्ट पार्ट में आता। वही अगर मीन पोजीशन के राइट में होता और लेफ्ट में आ रहा होता तो ये सेकंड पार्ट में आता। तो क्योंकि ये मीन पोजीशन के राइट में है और राइट में जा रहा है तो फर्स्ट पार्ट में आएगा, और फर्स्ट पार्ट में आंसर 0 से 90 डिग्री के बीच में ही होगा। तो इसमें से जो एंगल 0 से 90 के बीच में है वो 30 डिग्री है। इसका मतलब यहां पर जो उसका फाई मिलेगा ये मिलेगा हमें 30 डिग्री। ठीक है, आइडेंटिकल पोजीशन ये वाली है, ये भी अगर हम मानते हैं कि a/2 की ही दूरी पर है, ये भी a/2 की दूरी पर है, और ये इस समय आप देख सकते हैं कि लेफ्ट की तरफ जा रहा था, तो ये भी मीन से a/2 है, ये भी मीन से a/2 है, ये भी राइट में है, ये भी राइट में है। बस डिफरेंस ये है कि ये राइट की तरफ जा रहा है और ये लेफ्ट की तरफ आ रहा है। अगर राइट की तरफ जा रहा है तो ये फर्स्ट पार्ट में आएगा, और अगर वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है यहां पर तो वो सेकेंड पार्ट में आएगा। तो अगर मैं पूछता कि इसका फेस क्या है तो आंसर वही इन्हीं दोनों में से एक होना चाहिए था, लेकिन वो राइट की तरफ जा रहा था तो आंसर 0 से 90 के बीच में 30 डिग्री होता, और अगर वो लेफ्ट की तरफ आ रहा होता तो आंसर 90 से 180 के बीच में, 90 से 180 के बीच में जो 150 आया है ये 150 डिग्री हो जाता। इस तरीके से आप इसका इनिशियल फेस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बाकी मीन पोजीशन से अगर राइट में जा रहा है, मीन पोजीशन से राइट पे कहां जा रहा है, ये देखो ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है और राइट पे जा रहा है तो ये 0 डिग्री है। तो मीन पोजीशन से राइट पे जाएगा तो यहां पे फेस 0 डिग्री आएगा, और वहीं अगर मीन पोजीशन से लेफ्ट की तरफ जाएगा, मीन पोजीशन से लेफ्ट की तरफ जाएगा तो ये फाई आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन में जब पहुंचेगा, एक्सट्रीम पोजीशन में जब पहुंचेगा तो फाई 90 है, तो यहां पर भी आप कहोगे कि फाई 90 है, यहां पे भी आप कहोगे कि फाई 90 है। ठीक है, और एकदम लेफ्ट एक्सट्रीम में जब जाएगा तो लेफ्ट एक्सट्रीम में, ये लेफ्ट एक्सट्रीम है, यहां पे फाई 270 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिक्स पोजीशन है 0, 90, 180, 270। उसके अलावा बीच में कहीं पूछता है तो आपको एसएचएम की इक्वेशन जो लिखी हुई है उस एसएचएम की इक्वेशन में किस जगह पर है वो जगह पुट कर दोगे, टाइम को 0 पुट कर दोगे, फाई को कैलकुलेट करोगे, और फाई की वैल्यू 2 अगर आ रही है तो उनमें से वो 2 वैल्यूज में हमें यह देखना पड़ेगा कि वो किस पोजीशन की बात कर रहा है, मीन पोजीशन से राइट की तरफ जा रहा है या लेफ्ट की तरफ जा रहा है, या इस तरफ है तो लेफ्ट की तरफ जा रहा है या राइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन देता हूं जिसमें इस बात को हम और क्लियर कर पाएंगे। फाइंड इनिशियल फेज इफ एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 मतलब जहां से हमने मोशन देखना स्टार्ट किया है, पार्टिकल वॉज एट अ डिस्टेंस ऑफ a/√2 towards left of mean position and going towards लेफ्ट एक्सट्रीम। ठीक, मतलब पार्टिकल मीन पोजीशन से a/√2 की दूरी पर है लेफ्ट की तरफ, मीन पोजीशन से a/√2 की दूरी पर है लेफ्ट की तरफ, और किस तरफ जा रहा है, गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट एक्सट्रीम, मतलब लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, मतलब थर्ड के अंदर आना चाहिए। मतलब आंसर 180 से 270 के बीच में होगा। कितना होगा ये कैलकुलेट करने के लिए अब अगेन एसएचएम की जनरल इक्वेशन लिखेंगे, x इज इक्वल टू a sin
ओमेगा टी प्लस फाई। टाइम जब 0 है तो पार्टिकल a/√2 की दूरी पर है, लेकिन लेफ्ट की तरफ है। जो भी चीजें लेफ्ट की तरफ होती हैं वो नेगेटिव होती हैं क्योंकि ओरिजिन होता है, और जो राइट की तरफ होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। इसका मतलब जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट इसका -a/√2 लिखा जाएगा, क्योंकि लेफ्ट की तरफ, बीन पोजीशन के लेफ्ट की तरफ को हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक, तो अगर हम पुट करें तो 0 टाइम 0 पुट करेंगे, ये -a/√2 पुट करेंगे, तो -a/√2 इज इक्वल टू a साइन, टाइम 0 है तो फाई आ जाएगा, मतलब साइन फाई आएगा -1/√2। ठीक, अभी एंगल कितना होता है ये समझने के लिए आप ये समझें कि साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। तो साइन कितने डिग्री -1/√2 होता है, इसके लिए आप इस ग्राफ को कंसीडर करते हैं। जैसे मान लो यहां पर इसकी वैल्यू 1/2 वाला पार्ट हो गया, मैं उसको हटा देता हूं। कभी ना कभी इसकी वैल्यू 1/√2 होगी, 1/√2। ठीक, 1/√2 हमको पता है कि साइन थीटा 1/√2 होता है जब थीटा होता है 45 डिग्री। ठीक है, और ये फिर से 1/√2 एक बार और होगा, और जब 1/√2 ये दोबारा होगा तो ये एंगल कितना होगा, अगेन उसी पार्ट से हम समझेंगे। 0 से 45 डिग्री 45 डिग्री आप फॉरवर्ड गए तो 180 से 45 डिग्री आप बैकवर्ड आएंगे, और ये एंगल हो जाएगा 135 डिग्री। यहां पे 1/√2 होता है। उसी तरीके से एक बार उसकी वैल्यू -1/√2 भी होती है। -1/√2 इसकी वैल्यू एक बार नहीं, अगेन 2 बार आएगी, और ये 2 पॉइंट कौन कौन से होंगे, ये 180 डिग्री वाला पॉइंट था। ठीक है, यहां पर होगा एक बार, ये हो गया, और एक बार यहां पे होगा। ये कौन कौन से एंगल है हमें अगेन पता करने हैं। सेम कॉन्सेप्ट, या 180 डिग्री से हम कितना पीछे गए थे, 0 से कितना आगे गए थे 45 डिग्री, इससे 45 डिग्री पीछे आए, फिर से यहां 45 डिग्री आगे जाओगे तो 180 से 45 डिग्री आगे जाएंगे तो यह एंगल कितना आ जाएगा 225 डिग्री, और यहां से हम 45 डिग्री फिर से पीछे आएंगे तो यह हो जाएगा 315 डिग्री। तो 2 बार ये -1/√2 होता है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि फाई की वैल्यू या तो हो जाएगी 225 डिग्री, या फाई की वैल्यू हो जाएगी 315 डिग्री। लेकिन हमें लेना कौन सा एंगल है, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन के लेफ्ट में रहता था और वो लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ जा रहा था। तो इन दोनों में लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ ये वाला पार्ट है, मतलब थर्ड पार्ट में आंसर आना चाहिए, और थर्ड पार्ट में आंसर 180 से 270 के बीच का होना चाहिए, और इन दोनों में 180 से 270 के बीच में कौन सा एंगल है 225 डिग्री। इसका मतलब फाई की वैल्यू जो होगी ये 225 डिग्री फाइनली लिखी जाएगी। ठीक है, मतलब अगर हम मेन डायग्राम में वापस आते हैं और इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप ये कह सकते हो कि अगर हम इस दूरी को a/√2 कहते हैं और ये दूरी भी a/√2 है, तो ये दोनों मीन पोजीशन के लेफ्ट की है, लेकिन ये मीन पोजीशन की लेफ्ट की है और लेफ्ट एक्सट्रीम में जा रही है, तो इसी के ऊपर क्वेश्चन था। तो यहां पे फाई की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 225 डिग्री। लेकिन अगर ये यहां पर होता तो ये मीन पोजीशन के लेफ्ट में है लेकिन राइट की तरफ जा रहा है, तो राइट की तरफ जा रहा है तो दूसरा वाला आंसर आया था, कितना आया था वो 315 डिग्री, इसका फाई 315 डिग्री होता है। इस तरीके से आप फेज निकालते हो। तो ये फेज निकालने का तरीका हो गया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें वो ये हैं कि अगर वो मीन पोजीशन पर है, चाहे ये मीन पोजीशन लो या ये मीन पोजीशन लो, मीन पोजीशन से अगर राइट में जा रहा होता है तो फेज 0 होता है, मीन पोजीशन से लेफ्ट में जा रहा होता है तो फेज 180 होता है। ठीक, एक्सट्रीम पोजीशन पर फेज 90 होता है और इधर के एक्सट्रीम पोजीशन पे फेज 270 होता है। तो मीन और एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। तो मीन पर या तो 180 या 0। 180 कब, जब लेफ्ट में जा रहा है, 0 कब, जब राइट में जा रहा है, और 90 डिग्री राइट एक्सट्रीम, 270 डिग्री लेफ्ट एक्सट्रीम। ठीक, तो यहां पर भी मैंने इस बात को रिप्रेजेंट किया हुआ है कि मीन पोजीशन से राइट में जा रहा है तो ये 0 डिग्री है,
मीन पोजीशन से लेफ्ट में जा रहा है तो 180 डिग्री है, राइट एक्सट्रीम 90 डिग्री, लेफ्ट एक्सट्रीम 270 डिग्री, और किस पार्ट में है वो, बाकी सारे केसेस में किस पार्ट में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो उसका आंसर 0 से 90, 90 टू 180, 180 270, 270 से 0, इनके बीच में 270 टू 0 नहीं बल्कि 0 डिग्री और 360 डिग्री सेम होते हैं, 360 डिग्री के बाद चीजें रिपीट होती हैं, तो फोर्थ पार्ट में आंसर 270 से 360 के बीच वाला कहा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनिशियल फेज निकाल सकते हैं किसी भी एसएचएम का। तो हमने अभी तक ये सीख लिया कि एसएचएम में हम इनिशियल फेज फाई कैसे निकाल सकते हैं, और हमने ये भी सीखा कि अगर कभी भी आपको ऐसा लिखा है कि पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है तो हम उसके फेज को, ठीक है, अगर पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से, अगेन मैं इस डायग्राम को जो थोड़ी देर पहले बनाया था फिर से बनाता हूं, ये मीन पोजीशन है, यहां पर हमको पता चला था कि फाई 0 डिग्री है, जब ये लौट रहा होता है तो यहां पे फाई कितना आया था, 90 डिग्री, यहां पे फाई 180 डिग्री, और यहां पे फाई 270 डिग्री। ठीक है, क्योंकि एसएचएम की जनरल इक्वेशन है a sin ओमेगा टी प्लस फाई, तो इन चारों पोजीशन के फाई हमको पता है, तो हम इन चारों पोजीशन पर एसएचएम की इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो क्योंकि यहां पर फाई 0 है तो यहां पे एसएचएम की इक्वेशन लिखी जाएगी a sin ओमेगा टी, क्योंकि फाई 0 है तो सिर्फ a sin ओमेगा टी आएगा। ठीक है, यहां पे लिखेंगे तो फाई 90 है और साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो आप यहां पे लिखेंगे इक्वेशन a कॉस ओमेगा टी, और ये याद रखना है कि ये कॉस होता है। ठीक है, तो यहां पे साइन ओमेगा टी है, यहां एक कॉस ओमेगा टी है, इधर हम फाई को 180 लिखेंगे और साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो यहां पे अगर हम मोशन देखना स्टार्ट करते हैं और यहां से लेफ्ट में जा रहा होता है तो एसएचएम की इक्वेशन लिखी जाएगी माइनस a साइन ओमेगा टी, और यहां पर फाई है 270, तो साइन 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो यहां पे इक्वेशन अगर लिखनी होगी तो लिखी जाएगी माइनस a कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये चार क्योंकि इंपॉर्टेंट और जनरल पोजीशंस हैं, तो यहां पर हमको फेस हमको पहले से पता होते हैं, तो हम सीधे सीधे ये बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन यहां से स्टार्ट किया है एसएचएम a sin ओमेगा टी, यहां से किया है a cos ओमेगा टी, यहां से किया है इधर जाते हुए माइनस a sin ओमेगा टी, यहां से किया इधर जाते समय माइनस a cos ओमेगा टी। ठीक है, तो ये चार पोजीशन के फेज आपको पता होने चाहिए और इक्वेशंस भी पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मान लो इस तरीके से दिया है कि find the time taken by particle to travel from mean position to half the amplitude if time period is t। मतलब एक एसएचएम है जिसका टाइम पीरियड हमको दे दिया है कैपिटल टी का, और उसको मीन पोजीशन से स्टार्ट करना है, मीन पोजीशन से स्टार्ट करना है और हाफ द एम्पलीट्यूड ट्रेवल करना है, मतलब a/2 ट्रेवल करना है। तो यहां से a/2 की दूरी ट्रेवल करने में इसको कितना समय लगेगा ये पूछा गया। ठीक है, तो क्योंकि स्टार्ट वो मीन पोजीशन से कर रहा है तो आप एसएचएम की इक्वेशन कंसीडर करेंगे a sin ओमेगा टी, क्योंकि वो मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है और मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है मतलब उस समय टाइम 0 था। अब ये फिर चलना शुरू करता है राइट की तरफ, और राइट की तरफ चलना शुरू करता है तो कितनी दूरी उसको चलनी है, उसको चलनी है हाफ द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का आधा चलना है। तो जब वो एम्पलीट्यूड का आधा चल जाएगा तो उसका क्या डिस्प्लेसमेंट a/2 के बराबर हो जाएगा, और उस समय तक कितना t है टाइम ये हमको बताना है। तो साइन ओमेगा टी हो गया, तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। यहां पर आपको सीधे सीधे जो
आपको एंगल पता है कि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो सीधे सीधे 30 डिग्री लेना है। लेकिन क्योंकि 30 डिग्री एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट होती है कौन सी, रेडियन, तो हम कहेंगे कि ये जो ओमेगा टी का एंगल है, ये ओमेगा टी का एंगल 30 डिग्री मतलब पाई/6 रेडियन के बराबर होना चाहिए। जब पाई/6 रेडियन हो जाएगा तो ये अपने आप 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो टाइम आ रहा है ये पाई/6 ओमेगा का आ रहा है। हम ऐसा आंसर छोड़ सकते हैं अगर हमको ऑप्शन में पाई/6 ओमेगा दिया है, लेकिन हमको क्योंकि ये ऑलरेडी दिया है कि टाइम पीरियड टी है, तो टाइम पीरियड टी के टर्म में हम आंसर निकालेंगे। अब इस टी के टर्म में कैसे आंसर निकालेंगे, आपको ये पता है कि टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा, मतलब t/2 को हम लिख सकते हैं π/ओमेगा। तो जो π/ओमेगा यहां पे आ रहा है, इसको अगर हम t/2 पुट कर दें तो ये t/2 पुट करने से ये t/12 हो जाएगा। इसका मतलब टाइम पीरियड का 1/12 पार्ट जब बीत जाएगा तब ये अपने a/2 की दूरी पर चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब मीन पोजीशन से आधे एम्पलीट्यूड में जाने पे उसको टाइम पीरियड का 1/12 टाइम लगता है। टाइम पीरियड का मतलब हुआ यहां से स्टार्ट करके घूम फिर के वापस यहां पहुंचेगा तो एक टाइम पीरियड के बराबर टाइम लगेगा, फिर जाएगा, फिर घूम के आएगा, फिर आएगा, फिर टाइम पीरियड। तो ये पूरा मोशन कंप्लीट करने में जो समय लग रहा है उसको हम टाइम पीरियड कह रहे हैं, और मीन पोजीशन से आधे एम्पलीट्यूड तक जाने में जो समय लग रहा है उसको t/12 आता है, हमने निकाला। इसके अलावा यह भी आपको याद रखना है कि जो एसएचएम हो रहा है ये यहां से स्टार्ट करके अगर पूरा यहां तक पहुंचता, ठीक है, मैं एक दूसरा डायग्राम बना देता हूं इसके लिए जिससे हम इन चीजों को समझ पाए। तो एसएचएम में अगर पार्टिकल, ये मीन पोजीशन हो गई, ठीक है, यहां से स्टार्ट किया, राइट में गया, रुका, लेफ्ट में आया, फिर लेफ्ट में आके ये मीन पोजीशन में पहुंचा, फिर ये इधर गया और फिर ये घूम के वापस इधर आ गया। 4 पार्ट से मोशन बना। जब यहां से स्टार्ट करता है तो उस समय 0 होता है क्योंकि ये स्टार्ट किया है। जब ये यहां पर पहुंचता है तो जो टाइम लगता है ये टाइम पीरियड का 1/4, मतलब देखो ये मोशन 4 पार्ट से बना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों पार्ट पे इक्वल टाइम लेता है वो। मतलब यहां से यहां जाने का समय, फिर यहां से वापस आने का समय, फिर यहां से यहां जाने का समय और वापस आने का, ये चारों टाइम इंटरवल इक्वल होते हैं। तो पूरा टाइम अगर कैपिटल टी का है, टाइम पीरियड का है, तो ये टाइम 1/4 t/4 का टाइम लगेगा, फिर t/4 और लगाएगा, तो t/4 और लगाएगा तो अब तक टोटल टाइम कितना हो चुका है, अब तक टोटल टाइम हो चुका है t/2 का। ठीक है, यहां तक जब पहुंचा था तो टाइम हो चुका था t/4 का, और t/4 लगाएगा तो यहां पहुंच जाएगा, तो यहां जब पहुंचेगा तो टाइम हो जाएगा 3t/4 का, फिर और t लगाएगा तो यहां वापस पहुंच जाएगा, और अब तक टोटल टाइम एक टाइम पीरियड के बराबर बीत चुका होता है। ठीक है, तो एक टाइम पीरियड में ये पूरा मोशन कंप्लीट करता है, और ये मोशन 4 पार्ट में डिवाइडेड है, चारों पार्ट में t/4 वो यूज करता है। हमने अभी कैलकुलेट किया कि यहां से a/2 की दूरी पर अगर कहीं पहुंचा है ये, तो यहां से यहां जाने में इसने कितना समय लगाया, इसने लगाया t/12, मतलब t/12 समय पे यहां पहुंच जाएगा। या आप ऐसे कह सकते हो सिंपली कि इधर से इधर जाने में, a/2 की दूरी जाने में इसने टोटल टाइम जो स्पेंड किया है ये t/12 का किया है। लेकिन हमको यह भी पता है कि यहां से यहां जाने में टोटल टाइम t/4 है, तो इस टोटल t/4 में से ये t/12 घटा देंगे तो क्या ये टाइम मिल जाएगा किसको, यहां से जाने में कितना लगा, और ये टाइम आएगा t/6। ठीक है, मतलब a/2 पहला और a/2 दूसरा दोनों में इक्वल टाइम नहीं लगता है। पहला a/2 वो सिर्फ t/12 में कवर कर लेता है, और दूसरा a/2 उसको t/6 का टाइम लगता है। सेम चीज वापस आते समय भी लगती है। अगर ये a/2 की दूरी है तो यहां से आने में अगेन उसको t/6 का ही समय लगेगा, और फिर यहां से यहां जाने में उसको अगेन t/12 का समय लगेगा। तो ये टाइम t/12, t/6, फिर t/6, t/12 सेम आपका लेफ्ट साइड में भी होगा। बाकी ये पूरा t/4, ये भी t/4, फिर इधर का t/4 और इधर का भी t/4। ठीक है, तो अगर टाइम हमको निकालना होता है, टाइम निकालने के लिए हमने जैसा भी क्वेश्चन किया, आपको जो एसएचएम की इक्वेशन दी होती है a sin ओमेगा t,
तो आप उस एसएचएम की इक्वेशन में टी निकाल सकते हैं अगर आपको एक्स पता है, और इसको हमने जो क्वेश्चन किया उसमें एक्स दिया था, तो हमने टाइम निकाल लिया कि कितने टाइम के बाद वो उतने एक्स पर पहुंच रहा होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगली क्लास में ये सीखेंगे कि एसएचएम में वेलोसिटी क्या होती है, क्योंकि अगर पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कुछ होगी, एक्सेलरेशन कुछ होगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो एनर्जी से रिलेटेड पार्ट या वेलोसिटी एक्सेलरेशन से रिलेटेड पार्ट ये हम आगे आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। ठीक है।